गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12। आज हम आप लोगों के लिए समाज शास्त्र की वीडियो लेकर आई हूँ। पाठ 7 परियोजना कार्य के लिए सुझाव। परियोजना कार्य का अर्थ। परियोजना कार्य का मुख्य लक्ष्य व्यवहारिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त करना। शाब्दिक दृष्टिकोण से परियोजना कार्य दो शब्दों प्रोजेक्ट प्लस वर्क से मिलकर बना है, जिसमें प्रोजेक्ट का अर्थ योजना से तथा वर्क का अर्थ कार्य प्रणाली या विधि से है। इस प्रकार परियोजना कार्य का अभिप्राय योजना की कार्य प्रणाली से है। परियोजना के गुण। आज का अवसर, विकास का सम्मान अवसर, सामाजिक भावना का विकास, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि, व्यवहारिकता। आत्म विकास का अवसर, विद्यार्थियों एवं अध्ययनकर्ताओं में आत्मविश्वास उत्पन्न करने का यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस कार्य में विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील होकर सोचते हैं व विचारते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर अध्यापकों एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से निर्देश भी लेते हैं। इस प्रकार यह कार्य विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने, आत्मविश्वास जागृत करने में अहम भूमिका निभाता है। अब विकास का सम्मान अवसर। परियोजना कार्य को करते समय कार्यकर्ताओं को समान मौका दिया जाता है। किसी के साथ किसी भी आधार पर असमानता का भेदभाव नहीं किया जाता है, जिससे सभी को विकास व उन्नति करने का एक समान अवसर प्राप्त हो। सामाजिक भावना का विकास। परियोजना कार्य व्यक्तिगत आधार पर पूरा नहीं किया जा सकता, अपितु यह अनेक कार्यकर्ताओं के सहयोग पर पूरा किया जाता है। अतः यह कार्य व्यक्ति में सामाजिक भावना को जागृत करता है। इससे सामुदायिक भावनाओं का विकास होता है। मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। परियोजना कार्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि का प्राप्त होना है। इस कार्य को करने पर ज्ञान की प्राप्ति स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार होती है। इसमें डर से या दबाव में ज्ञान व अनुभव ग्रहण नहीं किया जा सकता। अब व्यवहार्यता। योजना कार्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी व्यवहारिक प्रकृति है। इस कार्य में योजनाओं, समस्याओं आदि का अध्ययन करके उनके निवारण हेतु समाधान किए जाते हैं। यह समस्याएं व योजनाएं व्यक्ति के जीवन के व्यवहारिक पहलू होते हैं। व्यक्ति इन पहलुओं का इस कार्य योजना के मध्य से प्राप्त कर लेता है। परियोजना कार्य के दोष। खर्चीली विधि, उचित परियोजना कार्य को ढूंढने में असुविधा, क्रमबद्ध अध्ययन का अभाव, पाठन विधि का अगमय होना, अन्य व्यवहारिक कठिनाइयाँ। खर्चीली विधि। परियोजना कार्य योजनाबद्ध तरीके से संगठन के अंतर्गत पूरा किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक कार्यकर्ताओं
की आवश्यकता होती है। अधिक कार्यकर्ताओं के होने के कारण अधिक धन खर्च हो जाता है, जो कि इसका एक मुख्य दोष है। उचित परियोजना कार्य को ढूंढने में असुविधा। विद्यार्थियों एवं अध्ययनकर्ताओं को उचित कार्य को ढूंढने में भी काफी असुविधाएं होती हैं। यदि उचित परियोजना कार्य ना मिल पाए तो संबंधित अध्ययन अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं होता है। क्रमबद्ध अध्ययन का अभाव। परियोजना कार्य को पूरा करने के लिए संबंधित समस्या या विषय का क्रमबद्ध अध्ययन भी आवश्यक है, जिसकी इस कार्य में कमी पाई जाती है। यह कमी परियोजना कार्य का एक महत्वपूर्ण दोष है। पाठन विधि का आगमन होना। परियोजना कार्य को पूरा करने के लिए एक उचित योजना का निर्माण होना आवश्यक है, जो इस कार्य में एक खास कमी है। विद्यालय में विद्यार्थियों को उचित रूप से इस परियोजना कार्य के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती, जिसका प्रभाव विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य पर देखा जा सकता है। अतः पाठन विधि का आगमन होना भी परियोजना कार्य की महत्वपूर्ण कमी होती है। अब अन्य व्यावहारिक कठिनाइयां। सोचिए कि आप परियोजना कार्य के अंतर्गत अपने विद्यालय की व्यवस्था और अध्यापकों की कार्यकुशलता का सर्वेक्षण करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको विद्यालय में प्रत्येक छात्र को बांटने के लिए काफी संख्या में प्रश्नावली की आवश्यकता होती है। प्रश्नावली को तैयार करने में जहां समय लगेगा, वहीं इस प्रकार काफी धन भी खर्च होगा। प्रश्नावली को विद्यालय में वितरित करने के लिए प्रधानाचार्य से अनुमति भी लेनी होगी। यह जरूरी भी नहीं है कि सभी छात्र प्रश्नावली में पूछे गए सभी प्रश्नों के ठीक से उत्तर दे सकें। ऐसा होने की स्थिति में परियोजना कार्य का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इस प्रकार परियोजना कार्य में बहुत सी व्यावहारिक कठिनाइयां भी आती हैं।